क्या एक बिल्डर जब अपने प्रोजेक्ट को किसी भी कारणवश डी रजिस्टर करता है तो क्या उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं? जी नहीं। यदि एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करे तो भी वो एब्जॉल्व नहीं होता अपनी लाइबिलिटीज को लेकर। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं, डी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का क्या ही लाइबिलिटी रहेगा, पर ऐसा होता है। क्या है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में अपने प्रोजेक्ट्स को डी रजिस्टर किया है। डी रजिस्टर यानी पहला चीज़ तो रजिस्ट्रेशन क्या है। रेरा के अंदर अगर कोई भी बिल्डर कोई एक नया प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसे रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर उस प्रोजेक्ट में वो घर बेच रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, सेल कर रहा है, डी रजिस्टर वो कर सकता है अगर उसे लगता है कि वो प्रोजेक्ट अटक रहा है कोई भी कारण के वश। जैसे जो केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, 30 जून को महारेरा ने अपने रेगुलेटरी ऑर्डर में इस ऑर्डर को पास किया। केस के डिटेल्स, बिल्डर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। तो हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हुआ ये कि ये बिल्डर कुछ उसका जो लैंड ओनर था उसके साथ कुछ नहीं मतलब काम आगे नहीं बढ़ता वो देख उसने महारेरा में एप्लीकेशन किया कि मुझे अपने प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करना है। महारेरा ने देखा कि उसके खिलाफ कुछ 3 शिकायतें हैं, 3 ऑर्डर भी पास किए गए हैं, 2 या 3 ऑर्डर पास हुए हैं, और उन ऑर्डरों में से कुछ ऑर्डर को उसने अपील में चैलेंज भी किया है। एक में तो आगे कार्रवाई की भी ऑर्डर आई है। तो महारेरा ने, यानी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर डी रजिस्टर हो जाता है यानी कोई नंबर नहीं रहता, तो ये जो होम बायर्स हैं या जो भी व्यक्ति है जिसने कंप्लेन किया है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, वो शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे। तो महारेरा ने डी रजिस्ट्रेशन अलाउ तो किया, पर उस वक्त ये भी कहा कि बिल्डर की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उससे एब्जॉल्व नहीं होता। ये शिकायतें भले वहाँ पर अपील में गए हैं, वहाँ से कोई स्टे नहीं आया है इन ऑर्डरों के ऊपर, ये ऑर्डर रहेंगे इन लोगों को जिनके खिलाफ जिन्होंने इस बिल्डर के खिलाफ केस किया था, जो कंप्लेंट शिकायत की थी, और जो उनको रिलीफ दिया गया है वो बिल्डर को देना पड़ेगा, यानी लाइबिलिटी एब्सॉल्व नहीं होती। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां हमने पहले भी देखा है कि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को डिसॉल्व यानी डी रजिस्टर करवाता है, और उस वक्त होम बायर्स जाए तो जाए कहाँ। तो होम बायर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि रेरा खुद कह रहा है कि अगर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर करता है, उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया गया है और वो ऑर्डर को पूरा नहीं कर रहा है, तो रेरा में ये लोग जा सकते हैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूशन के ऑर्डर बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कोई बिल्डर अपने ऑर्डर जो उसके खिलाफ पास हुआ है उसको पूरा नहीं कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी सोचोगे रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन वाली चीज़, क्योंकि पहला चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन वाले नंबर देखे बिना कहीं पर भी किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में न घर खरीदे, क्योंकि फिर वो रेरा के अंदर है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और यही इस ऑर्डर के डिटेल्स में है। और मैं चाहूँगा कि आप ऑर्डर पढ़ें। ऑर्डर के साथ साथ आप एक आर्टिकल जो हमने हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर अपलोड किया हुआ है इस ऑर्डर के बेसिस पर, उसे भी आप ज़रूर पढ़ें। वीडियो को आप यदि स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें ताकि आगे आपके काम आ सके, और शेयर करें ताकि लोगों के काम आ सके। होम बायर्स जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको पता चल सके कि उनके पास कुछ तो है सलूशन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।